हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर 2022 को लेकर। ये मिशन क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना होगा, किस टाइम के अंदर करना होगा, सारे स्पेसिफिकेशन, सारे डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल गाइडलाइंस आया है, गाइडलाइंस ऑन मिशन अमृत सरोवर। यहाँ पे जो टैगलाइन दिया गया है, हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं। हम संकल्प करें कि इस वर्ष प्रतिपदा से अगले वर्ष प्रतिपदा तक हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो अभी हम देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड बताया गया है कि हर साल कई सारे तालाब बनते हैं मनरेगा से या फिर किसी और प्रकल्प से, लेकिन वो सारे सक्सेसफुल नहीं होता है। और वाटर यानी कि पानी जो है, उसका दूसरा नाम है जीवन। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें इस साल, जो कि है आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो इस साल हमें संकल्प लेना है कि हर एक ज़िले में हमें कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी कि बड़े आकार में तालाब बनाना है। इस योजना का मेन टारगेट क्या है, देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर यानी पॉन्ड्स, मतलब कि हर एक ज़िले में, देश के हर एक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी बड़े आकार में तालाब बनना चाहिए इस वर्ष में, जो मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन में होगा, यानी कि 0.4 हेक्टर ज़मीन में होगा, और जिसका जल धारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इस आकार में कम से कम 75 तालाब बनना चाहिए हर एक ज़िले में, सारे देश के अंतर्गत। सो टोटल देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर बनना चाहिए इस वर्ष में, जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मिशन ड्यूरेशन यानी कि कब तक ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि लेटेस्ट बाई 15 अगस्त 2023 तक ये काम हो जाना चाहिए, और जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर 15 अगस्त 2022 तक ही ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कठिनाई है तो लेटेस्ट आप 15 अगस्त 2023 तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए हर एक ज़िले में। अभी बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे एक एक करके लगभग सारे सरकारी डिपार्टमेंट को ही इस मिशन के अंदर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड BISAGN। लगभग सभी डिपार्टमेंट को ही इस मिशन के अंदर लिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, मतलब कौन से स्ट्रैटेजी से हमें ये काम को एग्जीक्यूट करना है। तो मिनिमम पॉन्डेज एरिया, मतलब कि मिनिमम जो तालाब का एरिया होना चाहिए 0.4 हेक्टर यानी कि 1 एकड़ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जिसका जल धारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई जगह नहीं मिलता भी है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉन्ड्स है उसको भी रिनोवेशन करके, रिजुएशन करके ये काम कर सकते हैं। और कौन से जगह में ये काम हो सकता है, इस काम में हेल्प करेंगे BISAGN जो संस्था है, उनके एक एप्लीकेशन के द्वारा आपको लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 ऐसे लोकेशंस मिल जाएंगे जहां पर प्रॉब्ली ये काम हो सकता है, मतलब कि ऐसा एरिया है और जल स्तर भी ठीक ठाक है। इस हिसाब से 100 लोकेशन आपको सजेस्ट कर सकते हैं ये संस्था।
तो इसके मदद से भी आप साइट का चयन कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली साइट सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वेस्ट लैंड होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर थ्रू ड्रेनेज, उसके बाद टोपोग्राफी क्या होना चाहिए, डिप्रेशन, लो लाइंग एरिया प्रेफरेबल होना चाहिए, सॉइल डेप्थ, डीप सॉइल डेप्थ होना चाहिए, सॉइल टाइप नीदर एल्कलाइन नॉट सलाइन नॉट एसिडिक। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के साइट सिलेक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये रेसिडेंशियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए और ये हर साइट को टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव वे से हमें विज़िट करना भी होगा कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट उस साइट में ठीक तरीके से हो पाएगा या नहीं, ये टेक्निकली देखना होगा। और इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा इस ऑर्डर में, जहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया में वो साइट हुआ तो आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है, और कैसे आपको एक्शन प्लान में भी इंक्लूड करना होगा। ये सारे चीज़ इस गाइडलाइंस के अगले भाग में दिया हुआ है। तो ये गाइडलाइंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और हर एक वर्क साइट में आपको 5 फीट बाई 4 फीट का एक सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड भी यहाँ पे सेटअप करना होगा। और ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हर अमृत सरोवर का साइट आपको स्पेशल ग्राम सभा में अप्रूव भी करवाना होगा और एक पंचायत प्रतिनिधि का नाम भी वहाँ पे दर्ज करना होगा, जो कि इस अमृत सरोवर का सारा डेवलपमेंट को सुपरवाइज करेंगे। उनका नाम भी उस स्पेशल ग्राम सभा में लिखवाना होगा। और उसके बाद देखिए प्लांटेशन, आप अमृत सरोवर के चारों ओर आप प्लांटेशन का प्रोजेक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अगले भाग में आपको दिखाई देगा कि हर एक लेवल में, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको एक एक कमेटी बिठाया जाएगा जो कि इस मिशन का सुपरवाइज करेंगे, यानी कि देखभाल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, कौन से कमेटी या फिर कौन से ऑफिशियल का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको यहाँ पे नीचे डिटेल में मिलेंगे। तो इसको आप डिटेल में पढ़िए ये गाइडलाइंस डाउनलोड करके। तो यहाँ पे अगले भाग में हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे अमृत सरोवर पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे देखिए जो BISAGN इन्होंने, इस संस्था ने एक वेबसाइट भी डेवलप किया है, साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अमृत सरोवर के हर एक तालाब का प्रोग्रेस यहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा, साथ ही जियो टैग भी किया जाएगा। जियो MGNRG मतलब कि जो कि भुवन ऐप के द्वारा जियो टैग होता था, उसी ऐप के द्वारा जियो टैग भी होगा। साथ ही NMMS ऐप के द्वारा डेली अटेंडेंस भी कैप्चर होगा और एरिया ऑफिसर ऐप के द्वारा भी स्कीम को मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कौन से फंड से ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि MGNRG हो सकता है, 15 फिनेंस कमीशन बोथ टाइड एंड अनटाइड दोनों से हो सकता है, और भी सारे कई सारे फंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोई भी पब्लिक अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रखना होगा, फ़ोटो, वीडियो, कई तरीके का वीडियो भी रखना होगा, 2-3 वीडियो भी आपको तैयार करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑर्डर में, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस ऑर्डर या फिर गाइडलाइन को डिटेल में स्टडी कीजिए। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मिशन है और ये ज़रूर हमें जल संरक्षण में काफ़ी मदद करेगा और आने वाले दिनों में जो जल संकट तैयार हुआ है उसको काफ़ी हद तक ये कम करेगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।